नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं सांप के काटने की। एक ऐसा शब्द जो हमें हर समय भयभीत करता रहता है, लेकिन क्या हमें वास्तव में सांप काटने से उतना ही भयभीत हो जाना चाहिए जितना कि हम भय से अपना प्रदर्शन करते हैं? क्योंकि विश्व में पाई जाने वाली करीब 2000 प्रजातियों में केवल 20 ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं। लेकिन जहरीला तो जहरीला होता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जब कोई सांप काट ले तो आप जान कैसे पाएंगे कि कौन सा सांप जहरीला था या नहीं था? जिसने आपको काटा वो जहरीला था कि नहीं था? जो भी सांप जहरीला होगा वह आपके शरीर में या किसी भी व्यक्ति को जहां काटेगा वहाँ पर जहरीला सांप इस तरह के केवल अपने 2 दांतों के निशान आपके शरीर पर छोड़ेगा। यदि सांप काटने वाली जगह पर सिर्फ 2 निशान बने हैं, 2 बिंदियां, तो निश्चित रूप से वह सांप जहरीला है। लेकिन अगर सांप ने काटा है और सांप काटने वाली जगह पर कई दांत बने हुए हैं, और दांत भी किस तरह से बने होंगे? जैसे यू शेप में आपकी जीभ होती है, ऐसे यू शेप में दांत एक वर्णमाला की तरह लगे हुए निशान में दिखाई देंगे। अगर ऐसे दांतों के निशान हैं जो यू शेप में हैं सांप काटने की जगह पर, तो आपको जहरीले सांप ने नहीं काटा है और आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जहरीले सांप ने काट लिया और ख़ासतौर से 2 बिंदु बने हैं, तो सबसे पहली बात आपको यह मानना चाहिए कि यह अन्य जीव जंतुओं के द्वारा काटे जाने की तरह ही है। परेशान नहीं होइए, दिमाग में यह डर मत फैलाइए, क्योंकि डर जैसे आप पैदा करेंगे आपके शरीर में एड्रेलिन निकलने लगेगा। एड्रेलिन के कारण आप में खौफ पैदा होगा, रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और जहर बहुत तेज़ी से शरीर को प्रभावित करने पर लगेगा। इसलिए आप पहले एक जगह पर बैठ जाएं, बिल्कुल चलना बंद कर दें। सांप जहरीला जब काटता है तो नींद भी आने लगती है। सोने का प्रयास ना करें, जागते रहें और जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ तुरंत सफाई करें एंटीसेप्टिक से। एक कट लगा दें, अगर 2 दांत बने हुए कट लगाकर जो भी खून जल्दी से आप निकाल सकते हैं निकाल दें और करीब 1 फुट ऊपर कस कर कपड़े से बांध दें। मेन चीज़ सबसे बड़ी ये है कि सांप काटने के लिए, जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश में पठार जनजाति में काम किया और मैं देखता था कि पठार जनजातियों के गांव में और ख़ास तौर से कटारा भील में मैंने देखा, जो रतलाम में रहते थे, कि उनको सांप काट लेते थे वो कुछ परेशान ही नहीं होते थे। वो लट जीरा को पीस कर तुरंत जहाँ पर सांप ने काटा है थोड़ा सा खून निकाल कर लगा देते थे और थोड़ी देर बाद वो सांप काटने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता था। लेकिन चूंकि इस पर शोध की आवश्यकता है, मैंने जो उन्होंने बताया, जो देखा, वो मैंने आपको बताया। लेकिन सांप काटने के स्थिति में आपको सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए। एंटीवेनम्स बन गए हैं, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपके सांप काटने की जगह को देखेंगे और सुनिश्चित करते हैं कि क्या एंटीवेनम देना। अगर 2 दांत के निशान बने तभी एंटीवेनम दिया जाएगा, अगर नहीं बने तो आपको एंटीवेनम नहीं दिया जाएगा। ऐसे तो होम्योपैथिक में भी बहुत सी दवाएं हैं, ख़ासतौर से नाज़ा है, लीडम्पाल है, लेकेसिस है। लेकिन सांप के मेन जहर से जो दवा बनती है उसे कहते हैं गोलोंड्रीना, GOLONDRINA। इसकी 1000 पोटेंसी की दवा आपको अपने घर रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि जब 2 दांत वाले निशान आपको अपने घर पर दिखाई दें, आपका अस्पताल दूर हो, डॉक्टर तक पहुंचने में देर हो, तो इस दवा की 4 बूंद आपको तत्काल पिला देनी चाहिए। या फिर नाज़ा 200 अपने घर में भी आपको रखना चाहिए, जिसकी आप 2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार पिला दें, तो सांप का जो जहर है वह शरीर पर असर नहीं करेगा और उतनी देर में फिर आप व्यवस्था करें कि आप डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे। वैसे तो कबीरदास कह गए, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जे नित नारी के संग। तो सांप को जहरीला होते हुए भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब वह
ख़ास तौर से इसमें ये नहीं बताया गया, ऐसा अवधारणा है कि गर्भवती स्त्री अगर सांप के सामने खड़ी हो जाए तो सांप अंधा हो जाता है। यह भी एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि होती है नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में टोडा कोडा बडागा, ख़ास तौर से बडागा जनजाति जो है, वहाँ पर एक बच्चा जब पैदा होता है और अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 20,000 जहरीले सांपों को पकड़कर उसका जहर निकालकर एंटी वेनम के लिए बेचता है। ये उनकी संस्कृति में शामिल है। और वो सांप को मारते नहीं हैं, उनको ये कला इतनी खूबसूरती से आती है कि वो सांप को पकड़ते हैं, जहर निकालते हैं, छोड़ देते हैं। जहाँ एक तरफ हम डर रहे हैं, वहीं बडागा जनजाति के लोग इसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं। जहाँ हम एक तरफ डर रहे हैं, वहाँ पर कटारा भील पठार जनजाति के लोग लटजीरा से इसका इलाज कर रहे हैं। जहाँ हम इससे डर रहे हैं, वहीं पर हिंदुओं के सबसे प्रमुख देवता भगवान शंकर का या गले में पड़ा हुआ सबसे खूबसूरत अलंकरण है। जहाँ हम इससे डर रहे हैं, वहीं हम नाग पंचमी जैसी पूजा करते हैं, नाग देवताओं की पूजा करते हैं। जहाँ पर हम इससे डर जाते हैं, वहीं पर काल सर्प योग के माध्यम से, काल सर्प योग क्या है? जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। और नासिक के मंदिर में, जो भगवान शंकर का मंदिर है नासिक का त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पर काल सर्प योग की लोग पूजा कराते हैं। कहते हैं जब नाग 100 साल का हो जाता है तो इच्छाधारी हो जाता है और उसमें मणि पैदा हो जाती है। ये भी एक विवाद का विषय हो सकता है। नाग अपनी केचुली छोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं नाग के बारे में जो आपको जानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई वह यह है कि एक तो आप जानें कि सांप जो काट रहा है वह जहरीला है कि नहीं। अगर 2 दांत बने हैं यहाँ शरीर पर तो सांप जहरीला ही है। दूसरा, आप इसका इलाज कराएं। और होम्योपैथिक मेडिसिन गोलंड्रीना, लैकेसिस, नाजा अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि जी है तो जहान है। सांप भी प्राणी है, वह जाड़े में नहीं दिखाई देता है, गर्मी में दिखाई देता है। इसलिए आपको इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आप भी जिए, वो भी जिए। सांप को मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक बेहतर इलाज करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही बातें जानें। सही बातें जान लेने पर ज्ञान का विकास होता है और अच्छा समाज का निर्माण होता है। अगर सांप काटने की ये सारी बातें आपको अच्छी लगी और समझ में आती हैं तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि एक साथ ही कई सांप से जुड़ी बातें दूर तक जाएं और मानव जाति का कल्याण हो। अखिल भारतीय अधिकार संगठन इसी प्रयास में है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें, कर्तव्य को समझकर दूसरे के मानवाधिकारों को सुरक्षित करें, गरिमापूर्ण जीवन का विस्तार करें, ताकि मैं आलोक चांटिया आपके साथ बार बार कुछ अच्छी बातें कर सकूं। नमस्कार।